नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकार हमारी है, सुप्रीम कोर्ट हमारा कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, कुछ मोदी सरकार में ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें इस बात का घमंड है कि अरे हमारे सर पर तो मोदी जी का हाथ है, हमारे सर पर योगी जी का हाथ है, हमारे सिर पर अमित शाह का हाथ है, हमारे सिर पर इस नेता का हाथ है, उस अभिनेता का हाथ है। यानी कि कुछ ऐसे नौकरशाह हैं जो ऐसी नौकरशाही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस दर्ज कर दिया है। यह सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आ रही है और जिन सचिवों को या नौकरशाहों को इस बात की घमंड थी कि भैया हमारे ऊपर तो सरकार का हाथ है, हमारी अदालत क्या ही कर लेगी, लेकिन आज अदालत ने संविधान की ताकत दिखाई है, आज अदालत ने हथौड़े की ताकत दिखाई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट सरकार को भी आईना दिखाता है, सरकार पर भी एक्शन लेता है। तो ये नौकरशाह किस खेत की मूली हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जबरदस्त एक्शन लिया और कई राज्य सरकारों के सचिवों को भी भरी अदालत में रगड़ दिया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर भी यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दोस्तों, जरा देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, खबर भी सामने आई। लिखा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को ये गलतफहमी कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को फटकार के साथ ही पूछ लिया है सवाल। तो दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट किस बात को लेकर राज्य सरकार के सचिवों पर भड़का है और किन किन राज्य सरकारों पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट, आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने पाया कि केंद्र के साथ ही कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछली बार मांगी गई जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव के बजाय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने हलफनामा दायर किया था। दोस्तों, यहां पर देखिए, हम लोगों को मालूम है कि विद्यालय आए दिन खुल रहे हैं। अब स्कूल नहीं बल्कि एक हिसाब से वो धंधा हो चुके हैं। हर चौक चौराहे पर स्कूल खुल रहे हैं, सस्ते टीचर रखे जाते हैं, महंगी फीस ली जाती है। यानी कि स्कूल के नाम पर अब धंधा चलने लगा है, कॉलेज के नाम पर अब धंधा चलने लगा है। बड़े बड़े बाहुबली कॉलेज बनवाते हैं और फिर रंगदारी करते हैं, हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा था, लेकिन ना तो राज्य सरकारों ने दिया और ना ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने इस मामले में कोई दिलचस्पी दिखाई, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भयंकर तरीके से नाराज हुआ। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कई राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से जुड़ी जानकारी नहीं देने को लेकर फटकार लगाई है। खास बात यह है कि यह जानकारी 2 महीने पहले कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए एक बड़े ऑडिट का हिस्सा थी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मौजूद न रहने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। मामले की सुनवाई जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एनवी अंजारिया की बेंच ने की है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में कैबिनेट सचिव को गलतफहमी होने को लेकर भी सवाल उठाया है। किन किन राज्यों ने नहीं दी है जानकारी, जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पालन के संबंध में जिन राज्यों ने हलफनामा दायर नहीं किया वे बिना किसी समय विस्तार की मांग किए हलफनामा दायर न करने के लिए मुख्य सचिव के जरिए स्पष्टीकरण फाइल करें। अदालत ने कहा कि इन राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है। इसके अलावा जिन राज्यों ने दिन के अंत तक हलफनामा दायर करने की सहमति व्यक्त की उन्हें इस आदेश से छूट दे दी गई है। जरा देखिए, लिखा भी है, आदेश में आगे कहा गया है कि राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया जाए, वे बताएं कि कोर्ट में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित न करने के लिए उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू न की जाए। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, दमन और दीप और चंडीगढ़ भी शामिल थे। जरा गौर सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह कहा कि भैया बताइए कि हम आप पर अवमानना की कार्रवाई क्यों ना करें। आप कोर्ट में आ नहीं रहे हैं, आप हलफनामा पेश नहीं कर रहे हैं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो कुछ डिटेल है आप मुझे दे नहीं रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो अवहेलना क्यों की जा रही है। यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है। अदालत के फैसलों का अपमान करना, निरादर करना, उसे ना मानना, फिर भैया कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब जो राज्य सरकार के सचिव हैं, चाहे वो जैसे यहाँ पर देखिए बिहार के हों, आंध्र प्रदेश के हों, पश्चिम बंगाल के हों, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यानी जहाँ के भी ये लोग हैं,
इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो मामला भयंकर रूप लेगा। देखिए लिखा है, क्या है पूरा मामला, लिखा है 20 नवंबर 2025 को कोर्ट ने अलग अलग मंत्रालयों के तहत सभी यूनिवर्सिटी की स्थापना, मैनेजमेंट और रेगुलेशन से जुड़ी जानकारी देने के लिए बड़े निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को एडमिशन और भर्ती पर पॉलिसी जमा करने और ये बताने का निर्देश दिया गया। इसमें पूछा गया था कि नो प्रॉफिट नो लॉस अप्रोच को कैसे लागू किया जा रहा है। जब लगभग 2 महीने बाद इस मामले पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पाया कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बजाय केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा सचिव ने हलफनामा दायर किया था। इससे जज नाराज हो गए। बेंच ने कहा कि हमें हैरानी है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को यह गलतफहमी कैसे हुई, हम उनसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं करते हैं। अब राज्य सरकारों से डेटा मांगा गया तो कैबिनेट सेक्रेटरी वहां पर हलफनामा दायर कर रहे हैं। जरा सोचने वाली बात है कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोर्ट ने केंद्र से अपने हलफनामे पर फिर से विचार करने को कहा। इसकी वजह है कि पिछले आदेश में मेडिकल, इंजीनियरिंग और कृषि यूनिवर्सिटी के साथ अलग अलग मंत्रालयों के प्रशासनिक कंट्रोल वाली अन्य यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। तो दोस्तों बात है कि यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार अपने हिसाब से देश को, प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी कॉलेज है उनसे हम शायद डील कर लें, उनसे हम मतलब ये दिखाने की कोशिश करें कि हम ही सर्वोच्च हैं, आपका डेटा अदालत तक ना जाए, ठीक है, आप कहीं बुरे न फंस जाएं, शायद इसीलिए बचाया जा रहा है। और बड़े बड़े कॉलेज हैं जो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के हैं, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हो वो गैर कानूनी हो, ये भी हो सकता है। इसीलिए क्या है कि लोग जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनका डेटा देने से लोग कतराते हैं, शायद ये हो सकता है, इसीलिए तो नहीं दिया। अगर देते तो शायद कई नेता मंत्री, अंतरी संतरी के जो थे कॉलेज, शायद उन्हें बंद कर दिया जाता, उन पर कोई एक्शन ले लिया जाता। हो सकता है वो लूट रहे हो छात्रों को, उन पर कोई एक्शन हो जाता, इसीलिए उन्हें बचाया जा रहा है। कुल मिलाकर बात ये है। अब देखना यह है कि ये जो राज्य सरकारें, जिन राज्य सरकारों को के सचिव इस घमंड में बैठे हैं कि अदालत हमारा क्या करेगा, तो भाई अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। उसमें पूछा भी गया है कि हम आप पर अवमानना की कार्रवाई क्यों न करें। अब जो ये राज्य के जो सचिव हैं, जो सरकार के लोग हैं, शायद उनमें अफरा तफरी मच गई है कि अगर अवमानना के तहत कार्रवाई हो गई तो मामला फंस जाएगा, अब तो इनको डेटा देना ही पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सर्वोच्च हमारा संविधान है, बाकी तो सब कहने वाली बात है, ठीक है। तो संविधान के दायरे में ही रहकर काम करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा, यही हमारा संविधान है और यही हमारा संविधान कहता भी है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।